दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय बेहद गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि खुद को हिंदू समाज का ठेकेदार बताने वाली कंगना आदि गुरु शंकराचार्य को ही धर्म की परिसीमा बता रही है। इन्होंने न सिर्फ धर्म गुरु शंकराचार्य जी को नसीहत दी है, बल्कि हिंदू धर्म का अपमान किया है। क्या इनका धार्मिक बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए? सच कहूं तो एक सवाल और भी उठता है कि ये मोहतरमा हैं कौन? नफरती चिंटुओं का खेल कब तक चलेगा? सवाल गंभीर है। कंगना मंडी से सांसद जो चुनाव मोदी के चेहरे पर जीत कर आई हैं। जनता ने वोट कंगना को नहीं, नरेंद्र मोदी को दिया है। अगर ये अपने चेहरे पे चुनाव लड़ती, चुनाव जीतना तो दूर, जमानत भी बचा पाना इनके लिए मुश्किल हो जाता। मंडी की जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि एक बड़बोली अज्ञानी को अपना प्रतिनिधि चुन ले। कंगना है क्या? एक सेलिब्रिटी, एक फिल्मी हीरोइन, एक अदाकारा? अदाकारा होने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं होती। वैसे भी इन्होंने अपने ज्ञान का भरपूर प्रदर्शन किया है। इन्होंने शहीदों का अपमान करते हुए कहा था कि देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली है। स्विफ्टली आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बैटन वॉज हियर फॉर नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। किसान आंदोलन में बैठी महिलाओं का अपमान किया, उनके लिए अपशब्द का प्रयोग किया। हाल ही में सोनू सूद के एक ट्वीट पर इन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि हलाला पर भी मानवता लिखा जाना चाहिए। इन्होंने पॉर्न स्टार को भी भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान देने की कोशिश की। लेकिन आप मुझे बताइए कि सॉफ्ट पोर्न या पोर्न स्टार, इज इट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म? नो, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म. इट इज नॉट. सी, देयर इज अ वर्ड विच इज नॉट एक्सेप्टेबल सोशली. हमारे देश में जितना पोर्न स्टार को रिस्पेक्ट मिलता है, आप पूछिए सनी लियोनी से, उतना रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी ने मिल सकता। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री बता करके अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया था। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? इन्होंने ही कहा था ना कि सरदार पटेल को अंग्रेजी नहीं आती थी। पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। दिस इज कोट अनकोट, सरदार इज अ बेटर लीडर बट ही इज नॉट गुड विद इंग्लिश। सदन में जब राहुल गांधी शिव जी की प्रतिमा दिखा करके उनके अभय मुद्रा का वर्णन कर रहे थे, इन्होंने बाहर आकर के पलटवार में कहा कि राहुल तो सभी देवी देवताओं को अपना चुनाव चिन्ह बता रहे हैं। ऐसे में इनसे ज्ञान की उम्मीद करना हमारी बेवकूफ़ी है। रही बात चरित्र और संस्कार की, तो ये कितनी बड़बोली हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। खुद की तुलना अमिताभ बच्चन के साथ करते हुए इन्होंने कहा कि अमिताभ के बाद सर्वश्रेष्ठ अदाकारा खुद यही है। सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद चाटुकारिता के बल पर जब इन्हें पद्मश्री मिल गया, इन्होंने उसे देश का सर्वोच्च पुरस्कार बता दिया। ये तो रही इनके ज्ञान की बात। रही बात इनके संस्कार की, इन्होंने खुद ने स्वीकार किया था कि बचपन में इन्होंने अपने पिताजी को ही थप्पड़ मारने की धमकी दी थी। इन्होंने खुद स्वीकार किया था
कि घर से भागने के बाद ये नशे का शिकार हो गई थी। ये गलत लोगों के हाथ में फंस गई थी। इन्होंने अपने अंतरंग संबंधों की भी बात स्वीकार की थी। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगा था जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। फिर हम इनसे मर्यादा या संस्कार की उम्मीद कैसे रखें? इनका तो बहिष्कार किया जाना चाहिए, अन्यथा ये हिंदू समाज में इसी तरह की गंदगी फैलाती रहेंगी। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।